Vande Mataram student, this is standard 7 science part 1. Chapter number 11, transportation in animals and plants. So first we will learn about what is the meaning of transportation. So transportation means carrying something or someone from one place to another. कुछ ले जाना is called transportation. Now ट्रांसपोर्टेशन हम किस में देखेंगे, यहाँ इस चैप्टर में एनिमल्स और प्लांट्स में. तो एनिमल्स और प्लांट्स में कौन सी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन सी चीज़ ले जाई जाती है. तो जैसे कि हम कह सकते हैं फूड ले जा सकता है, वाटर, मिनरल्स. इंस्टेड ऑफ मिनरल्स वी कैन से न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सबकी सारी चीज़ आ जाएगी. ओके. तो न्यूट्रिएंट्स में जैसे क्या क्या चीज़ें आ सकती है न्यूट्रिएंट्स में, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ठीक है, फैट्स, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स में आ जाती है. नाउ हियर यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड. सारे ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी. फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. तो फूड, वाटर और ऑक्सीजन के अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. जैसे हम कहें किडनी, अभी हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो किडनी में जो भी वेस्ट लिक्विड होता है, रिमेनिंग लिक्विड जो होता है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए रहता है, वाटर, रिमेनिंग वाटर, तो वो यूरिन बन के किडनी से बाहर निकल जाता है. और क्या हो सकता है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन्स में सॉलिड वेस्ट मटेरियल रहते हैं जिसको हम लोग फीकस पढ़ते हैं. तो फीकस जो होता है वो इन लार्ज इंटेस्टाइन से फिर एनस के थ्रू निकल जाता है. सो इट इज़ वेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी. Have you wondered how all this is achieved? Look at figure 11.1. Do you see the heart and blood vessels? They function to transport substance and together form the circulatory system. In this chapter you shall learn about transport of substance in animal and plants. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से चीज़ों से बनता है. देयर आर 3 components of circulatory system. The first component is heart, next is blood, and the last one is blood वेसल्स. ठीक है, तो ये 3 चीज़ से क्या बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है. हार्ट मतलब हम दिल बोलते हैं, ब्लड इज खून, एंड ब्लड वेसल्स एक ऐसे वेसल्स होते हैं, ऐसा पाथ होता है जहाँ से ब्लड फ्लो होता है. ठीक है, तो हम ये तीनों चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तीनों चीज़ मिलकर क्या बनते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम. तो यहाँ सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने सेकेंड कंपोनेंट पढ़ा था. तो ब्लड क्या होता है, ब्लड एवरीवन नोज ब्लड इज़ रेड कलर, ब्लड इज़ ऑफ रेड कलर का होता है. और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. कौन से सेल्स होते हैं, और वो फ्लूइड होता है ब्लड, तो वो किससे बनता है, ये सारी चीज़ें हम ब्लड में पढ़ेंगे. तो यहाँ हम देखते हैं सबसे मेन चीज़, ब्लड फ्लोज आउट. बट व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड क्या है देखते हैं. सो ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल. ब्लड एक फ्लूइड है जो ब्लड वेसल में फ्लो करता है और क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है. डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, तो कौन सी चीज़ें ब्लड जो है वो कैरी करता है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो डाइजेस्टेड फूड कैरी करता है, और बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी क्या करता है, कैरी करके नीडी सेल्स को या नीडी टिश्यू को पहुंचाता है. तो ब्लड का इतना इम्पॉर्टेंट काम होता है. सोचो अगर आपकी बॉडी में ब्लड ही नहीं हो तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं, आप जिंदा रह सकते हो, नहीं. सो ब्लड इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ अवर बॉडी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. सो
इधर पर बोला है हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। अब जो ब्लड है वो कैसे कैरी करता है इतनी सारी चीज़ें। हमको तो कुछ कैरी करने के लिए बोला हो बहुत सारी चीज़ें, तो हम कभी कभार क्या है भूल भी सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कब कैसे और कब तक कितने टाइम में पहुँचानी है। लेकिन ब्लड ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करता, उसे अपना काम बखूबी पता रहता है। उसे पता रहता है कि हमें कौन सी चीज़ कैरी करनी है, कौन सी चीज़ कौन से टाइम पे पहुंचानी है और कहाँ पहुंचानी है, ये सब चीज़ ब्लड को पता रहता है। तो यहाँ लिखा है ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड। ब्लड किससे कंपोज रहता है? फ्लूइड से कंपोज रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो अगर ब्लड एक फ्लूइड है, वो फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल सस्पेंडेड है, मतलब अंदर है, उससे मिल के बना रहता है, मिक्सचर ऑफ सेल्स है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, 2 टाइप के सेल्स हैं, और एक हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, ये पीछे अभी पढ़ते हैं हम। अब ये 3 चीज़ मिलकर ब्लड बनता है। इधर पहेली ने क्वेश्चन पूछा है वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड। तो जो ब्लड का कलर होता है वो रेड क्यों होता है? अगर जो चीज़ रेड बनाती है हमारे ब्लड को, वो अगर नहीं होगी तो हमारा ब्लड रेड कलर का नहीं होगा। सो लेट्स सी कि ब्लड को रेड कौन बनाता है। अभी हमने पढ़ा था आरबीसी के बारे में, जो है रेड ब्लड सेल्स। रेड कलर की होती है ये ब्लड सेल्स, और रेड क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन नाम का एक रेड पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर देता है। अगर हेमोग्लोबिन नहीं होगा, इफ इट विल बी एब्सेंट, देन आवर ब्लड विल नॉट शो रेड कलर. So hemoglobin binds with oxygen and transport it to all parts of the body and ultimately to all the cell. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cell of the body without hemoglobin. तो हेमोग्लोबिन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर देता है, जुड़ जाता है, और जो नीडी सेल्स होते हैं उनको पहुंचाने का काम करता है। तो आप इधर सोच रहे होंगे कि जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं, जो इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन एक्चुअली जाता कहाँ है? वो ब्लड में जो आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है उसके साथ वो बाइंड कर देता है, जुड़ जाता है, और जहाँ पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ ऑक्सीजन पहुँच जाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, WBC है। तो ये कैसे होते हैं? ऑब्वियसली वाइट कलर के होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी में जो भी जर्म्स आते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, जो भी हार्मफुल जर्म्स आते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उनसे लड़ने का काम करता है। तो एक सिंपल सा वर्ड है, डिफेंस का काम करता है। किसका काम करता है? WBC डिफेंस का काम करता है। और ये वाइट होते हैं कलर में बिकॉज इट डजेंट हैव हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन उसके अंदर नहीं होता, तो वाइट ब्लड सेल का रेड कलर नहीं होता। आगे हम देखते हैं, अभी इधर थर्ड के बारे में जो हमने प्लेटलेट्स पढ़ा था उसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया गया। देखिए, बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। तो बूजो खेल रहा था और उसका जो घुटना है वो इंजर्ड हो गया था, उसको लग गई थी। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग द कट। तो उसको एक कट लग गया था दौड़ते वक्त, खेलते वक्त घुटने पे। तो कुछ देर बाद उधर क्या एक स्किन आ गई थी जिसको बोला गया रेड क्लॉट। एक क्लॉटिंग हो गई थी जिसने खून को बंद कर दिया था। अब वो क्लॉटिंग धीरे धीरे अगर आप 1-2 दिन बाद देखेंगे तो ब्राउन कलर की दिखेगी, ठीक है। तो वो जो ब्राउन कलर का है उसको क्या बोलते हैं कि वो एक्स्ट्रा स्किन है, उसको हम क्लॉट बोलेंगे। तो वो क्लॉट किससे होता है देखते हैं। वो द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की वजह से क्लॉटिंग होती है। तो सोचो, अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स ही नहीं हो तो क्या हो सकता है? आपको जब भी कभी लग जाए बाय चांस, तो आपका खून उधर से निकलता रहेगा और आपकी बॉडी में खून की कमी भी हो सकती है, ठीक है। तो सोचो ये आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स कितने ज़रूरी है हमारे रोज़ की लाइफ में। नाउ ब्लड वेसल्स, तीसरा कंपोनेंट जो हमने देखा था, ब्लड वेसल। इधर देखते हैं ब्लड वेसल कितने टाइप के होते हैं। तो ब्लड वेसल 3 टाइप्स के होते हैं, उसमें से
टू मेन होते हैं जैसे कि आर्टरी एंड वेन्स। मेन इसलिए होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड रहते हैं, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक होता है जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो यहाँ पे अगर हम बोले हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर, तो से देयर आर 3 ब्लड वेसल। जो मेन होते हैं वो होते हैं आर्टरी एंड नेक्स्ट वन इज वेन। तो ये 2 मेन होते हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम तीसरा ब्लड वेसल करता है जिसका नाम है कैपिलरीज। ये तीनों चीज़ हम आगे देखते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमने फोटो देखी थी फर्स्ट पेज पे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हार्ट, वेन एंड आर्टरी। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो वेन आपको दिख रहा है और आर्टरी दिख रही है। यहाँ पे जो आपको बॉडी दिख रही है, बॉडी में आपको एक ब्लू कलर की वेसल्स दिख रही होगी और एक रेड कलर की वेसल्स दिख रही होगी। तो ये जो ऐसा बताया गया डिफरेंट डिफरेंट कलर, ऐसा मत सोचो कि हमारी बॉडी में भी कहीं ब्लू कलर का वेसल होता होगा। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि आपको समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की जो वेसल है उसको हम क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे, और जो रेड कलर का वेसल है उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे। रेड कलर का तो हमें समझ आता है, बट व्हाट अबाउट ब्लू, ब्लू क्यों दे रखा है, तो हम आगे पढ़ेंगे। जो वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता नहीं है, जबकि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम और क्या नाम दे सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। आपका जो सेल है वो अगर काम करेगा, कुछ वर्क करेगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो वो जो अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम देखते हैं आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो वो किस हिसाब से कैरी करते हैं और कहाँ पे कैसे ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये अगर आपका हार्ट है, हार्ट से अगर बॉडी पार्ट्स तक कोई चीज़ जा रही है तो वो जा रही आपके आर्टरी से। क्या हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक जा रही है तो वो कैसे जा रही है, थ्रू आर्टरी। हार्ट से बॉडी पार्ट जाएगी आर्टरी से, ए फॉर आर्टरी। और अगर मैं बोलूँ बॉडी पार्ट से हार्ट तक अगर ब्लड जा रहा है तो वो जा रहा है वेन के थ्रू। तो इधर आपको बात समझ आई, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से लेकर बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, किसके हेल्प से, आर्टरी के हेल्प से। और बॉडी पार्ट से हार्ट तक जो ब्लड आता है वो कहाँ से जाता है, वो वेन्स के थ्रू जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, आर्टरीज के थिकनेस के बारे में बोली गई है। तो जो आपके जो वेसल्स होते हैं वो कोई हार्ड या बोन से नहीं बनते, वो क्या होते हैं, मस्क्यूलर होते हैं, मतलब मसल से ही बने रहते हैं। लेकिन इधर जो आर्टरी है उसके कैसे वॉल्स होते हैं, इलास्टिक और थिक वॉल्स होते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू आर्टरीज। तो एक एक्टिविटी हम यहाँ पे देखते हैं, एक्टिविटी 11.1 देखते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है, पल्स का नाम दे रखा है। सो व्हाट इज पल्स, तो पल्स इज थ्रॉबिंग विच यू कैन फील इन एट योर रिस्ट। तो रिस्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको एक थ्रॉबिंग, धक धक सा फील होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम पल्स बोलते हैं। यू कैन सी एट योर रिस्ट, जो आपके अंगूठे से होकर सीधे रिस्ट, रिस्ट मतलब जो कलाई होती है जहाँ पे आप घड़ी पहनते हो, तो वो रिस्ट है, वहाँ पे अगर आप जो फील करोगे थ्रॉबिंग, तो वो क्या है, आपका पल्स है। अब यहाँ पे जो पल्स रेट है वो कैसा होता है, 1 मिनट में जितनी भी पल्स आप काउंट करोगे
वो क्या हो जाएगी आपकी पल्स रेट। तो 1 मिनट में सपोज अगर आपका 80 आता है तो 80 इज़ योर पल्स रेट, ठीक है। 1 मिनट में अगर 80 बार आपको फील हो रहा है धक 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 धक, तो वो क्या होता है, पल्स रेट होता है। लेकिन इतना याद रखना, जो पल्स आपको पता चलेगी वो आपके रिस्ट पे होगी और हार्ट से आपको हार्ट बीट सुनाई देगी। हार्ट बीट एंड पल्स आर डिफरेंट थिंग, डोंट मिक्स इट अप। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया, देखो, A resting person usually has a pulse rate between 72 to 80 beats per minute। तो जो आराम करने वाली जो बॉडी होती है, अगर हम सो के उठे हैं, आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो हमारी जो पल्स रेट होगी वो 72 से 80 बीट्स पर मिनट, मतलब 80 बीट्स आपको फील होगी 1 मिनट में, ठीक है। इट इज़ जस्ट फॉर रेस्टिंग पर्सन। अगर जो आराम करने, अगर आप खा के आ रहे हो, आप खेल के आ रहे हो, तो आपकी पल्स रेट डिफरेंट होगी और बहुत हाई होगी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर टेबल 11.1 में आपको बताया गया कि आपको पल्स रेट देखनी है, तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और योर फैमिली मेम्बर्स, आप वो भी लिख सकते हो। पल्स पर मिनट, पल्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। तो पल्स रेट आपको चेक करनी है, 1 मिनट में कितनी बार पल्स आपकी बीट हो रही है, तो वो आपकी पल्स रेट हो जाएगी। यहाँ पे हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा, आर्टरीज के बाद एक एक्टिविटी भी कर ली, दैट इज पल्स। वेन्स अब हम पढ़ते हैं। वेन्स आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। तो वेन्स क्या कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करता है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस भी बन रहा है, आर्टरी के पास कैसी वॉल्स थी, थिक, और वेन्स के पास कैसी हो गई, थिन वॉल हो गई। There are valves present in veins which allow blood to flow only towards the heart। तो veins के पास क्या होते हैं, valve होते हैं जो blood को पीछे जाने से रोकता है। तो अब जो वेन्स होती है वो कहाँ से जाती है, नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ जा रहे, तो ऑब्वियस उसको वाल्व चाहिए ताकि बैक फ्लो ना हो। आप लोग घर पे देखते होंगे, अगर वाल्व आपको समझ नहीं आता तो जो पानी की टंकियाँ होती है आपके घर पे, वाटर टैंक होते हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप के वाल्व लगे रहते हैं। अगर वाल्व को आप खोल देते हो तो पानी फ्लो होता है, अगर बंद कर देते हो तो पानी फ्लो करना बंद हो जाता है। वैसे हमारे वेन्स पे भी अलग अलग वाल्व लगे रहते हैं। अगर वो जाते वक्त तो चले जाएगा, लेकिन जैसे ही जा रहा है तो वाल्व बंद हो जाता है ताकि वो ब्लड वापस से बॉडी पार्ट्स पे ना पहुंचे, एक जैसा ही सर्कुलेशन रहे फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। हार्ट से वापस बॉडी पार्ट जाएगा तो वहाँ आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। अब इधर देखो 11.3 है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। यहाँ मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ आपको तीसरा भी मिल गया। देखिए, वेन आर्टरी तो मेन होती है, जो कैपिलरीज होती है वो वेन और आर्टरी को मिलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे लंग्स एक ऑर्गन है आपका, ये तो एकदम ही छुप गया, ओके। इधर आपका लंग्स है, दिस वन इज हार्ट एंड दिस वन इज कैपिलरीज। तो कैपिलरीज आपको आपके ऑर्गन्स में तो होती है, जैसे लीवर में होती है, अलग अलग टाइप की कैपिलरीज होती है, लेकिन फिर भी एज पर 7th स्टैंडर्ड लेवल आप देख सकते हो कि आपकी हथेलियों में कैपिलरीज रहती है। आपकी हथेलियों पे क्या रहती है, कैपिलरीज रहती है। और जो आपका फिट है, जो आपका फुट है, उसके सोल पे भी कैपिलरीज रहती है, और भी अलग अलग जगह पे रहती है, बट दिस कैन बी डिस्टिंक्ट। अब इधर लंग्स, हार्ट एंड कैपिलरीज हैं, तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में या तीनों के बीच में कनेक्शन है। कनेक्शन कैसा देखते हैं, यहाँ पे अगर हम पहले हार्ट से लेकर कैपिलरीज तक की बात करेंगे, ऊपर का पार्ट बाद में पढ़ते हैं। तो हार्ट से बॉडी पार्ट तक जाने वाला आर्टरी और बॉडी पार्ट से हार्ट तक जाने वाला वेन, ठीक है। दोनों के डायरेक्शन आपको पता चल गए, एक बॉडी पार्ट नीचे को जाता है और एक बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ जाता है, दैट इज वेन। तो ये तो हो गया। आर्टरी जो करेगा वो ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा, और जो बॉडी पार्ट्स काम करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन लेके जाएगा हार्ट तक।
अब क्वेश्चन है कि हार्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कैसे करेगा। जो हार्ट आपका वो कैसे एक्सचेंज करेगा, तो वो लंग्स से हेल्प मांगेगा, जस्ट बिकॉज वी नो दैट द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लंग्स, जहाँ से हम सांस लेने और छोड़ने का काम करते हैं, जिसके थ्रू हम एक काम करते हैं। तो हार्ट जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, अब हार्ट क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो लंग्स तक पहुंचाएगा, और लंग्स पे किसके थ्रू पहुंचाएगा, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचाएगा। हार्ट से लेकर लंग्स तक वो पल्मनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचाएगा, और फिर यहाँ से क्या निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है। अब बाहर से आ रहा है O2, हमने सांस ली, O2 अंदर आ रहा है। अब वो O2 लंग्स से हार्ट तक जाएगा थ्रू पल्मनरी वेन, और हार्ट फिर वो ऑक्सीजन को आर्टरी के पास पहुंचा देगा, और फिर वही बॉडी पार्ट्स पे जाएगा। तो ये आपको होप सो समझ आ गया, बट इतना याद रखना कि दोनों आर्टरी एक जैसे, ये दोनों, ये पल्मनरी आर्टरी और आर्टरी, ये दोनों अलग चीज़ हैं, ठीक है। पल्मनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट से लेकर लंग्स तक ले जाने का काम करती है, और जो अपनी आर्टरी होती है, सिर्फ आर्टरी, वो हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दीज टू थिंग्स। यहाँ पे देखते हैं, देखिए ब्लड डोनेशन है, तो ब्लड डोनेशन हम सब ने पढ़ा है, जो वॉलंटरीज होते हैं, जो खुद से ब्लड देना चाहते हैं, दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, तो वो ये ब्लड डोनेट करते हैं हॉस्पिटल में जाके। अब हॉस्पिटल में ऐसे ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, उनका देखा जाएगा कि ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। तो वो फिर बाद में जो ब्लड होता है वो ऐसे ही खाली कोई कंटेनर में रख दे, नहीं, उनको वो जो ब्लड होता है उसको बहुत अच्छे से पैक किया जाता है। अगर उसको पैक नहीं करेंगे तो हवा के कांटेक्ट में आके क्या करेंगे, उसके अंदर के जो प्लेटलेट्स होंगे वो क्लॉटिंग का काम शुरू कर देंगे, और सारा ब्लड फिर ख़राब हो जाएगा। तो ये ब्लड को भी संभाल के रखने का बहुत बड़ा रोल होता है और ध्यान से करना पड़ता है। सो यहाँ पे बूजो और पहेली क्या बात करे देखते हैं। बूजो बोल रहा है, आई एम कन्फ्यूज, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब बूजो बोलता है, मैंने तो भाई यही पढ़ा था कि आर्टरी जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। तो पहली क्या बोलते हैं, पहली एक्सप्लेन दैट द पल्मनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। इट कैरीज कार्बन dioxide rich blood to lungs. Pulmonary vein carry oxygen rich blood from the lungs to heart. अब देखिए यहाँ पे बूजो का भी वही क्वेश्चन था जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऐसे कंफ्यूज मत होना। वो कंफ्यूज किस में हो रहा है, पल्मनरी आर्टरी और आर्टरी में, पल्मनरी वेन और वेन में, ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो रहा है। तो पहली क्या बोल रही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो सिर्फ आर्टरी है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाने का काम करती है, जबकि जो पल्मनरी आर्टरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाने का काम करती है। और सेम चीज़ गोज फॉर वेन्स एंड पल्मनरी वेन्स। वेन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाने का काम करती है, जबकि पल्मनरी वेन है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाने का काम करती है। Fine. Now refer to figure 11.3. Do you see the arteries divide into smaller vessel? On reaching the tissue, they divide further into extremely thin tube. Thin tubes होते हैं कैपिलरी, बहुत पतली ट्यूब्स होती हैं। The capillaries join to form veins which empty into the हार्ट। तो अगर जहाँ पे आपका आर्टरी है, आर्टरी बहुत छोटे छोटे थिन ट्यूब्स में चेंज हो जाता है, तो उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। वो कैपिलरीज वापस से मर्ज हो जाती है तो वो क्या बनाती है, वेन्स बनाती है। सो आर्टरीज और वेन्स के बीच का जो कनेक्शन होता है वो होता है कैपिलरीज। यहाँ हम हार्ट की बात आते हैं, हार्ट थोड़ा बड़ा है तो खाली इधर समझेंगे थोड़ा सा ही, फिर बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड। तो हार्ट क्या है, एक पंपिंग मशीन है। पंप किसको करते हैं, वो ब्लड को पंप करते हैं ताकि ब्लड ट्रांसपोर्ट हो अदर बॉडी पार्ट्स तक। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। आपने कभी कोई पंप ऐसा देखा है जो
पूरे लाइफ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, बिल्कुल ही स्टॉप नहीं होता है। तो वो है, ऐसा पंप है एक्चुअली, वो है हार्ट। सोचो, एक बार आप अपनी सांस रोक सकते हो, लेकिन कभी अपना हार्ट रोक सकते हो वॉलंटरीली? नहीं, खुद से अपना हार्ट कभी नहीं रोक सकते, और अगर कभी रुक गया तो आप गए, ठीक है। तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, येट अवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट. The heart is located in the chest cavity with the lower tip slightly tilted towards the left. Hold your fingers inwards on your palm. अब इधर क्या बोला गया, जो हार्ट है हमारा वो हमारे चेस्ट कैविटी पे होता है, छाती पे रहता है। अब जो उसका जो लोअर टिप होता है, नीचे की साइड वाला हार्ट का जो नीचे का पोर्शन होता है, वो लेफ्ट साइड पे थोड़ा झुका हुआ रहता है, टिल्टेड रहता है। इसलिए हमको ज़्यादा क्या पता चलता है कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड पे हमको ऐसा लगता है, लेकिन पूरा लेफ्ट साइड पे नहीं है, उसका जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा लेफ्ट साइड पे झुका हुआ रहता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। बाकी ऐसा भी नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हार्ट हमारा राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो देखते हैं आगे, इधर क्या बोला गया है कि अगर आपको देखना है आपका हार्ट कितना बड़ा है तो आप क्या करोगे, मुट्ठी बांधोगे। आपकी जो मुट्ठी है, आपकी फिस्ट बोलेंगे उसको इंग्लिश में, तो जो आपकी फिस्ट है उतना ही आपका हार्ट है। तो सब लोग अपनी मुट्ठी बांध कर देखेंगे आपका हार्ट कितने साइज का है। So what will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? तो यहाँ देखिए, यहाँ फंक्शन बता रखा है, इतना बढ़िया हार्ट का डायग्राम दे रखा है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी यू इन अनदर वीडियो। अप टू देन स्टे सेफ, गुड बाय, लर्न वेल।